हेलो दोस्तों, कैसे हो। आई कार्ड का ये सॉफ्टवेयर है। आई कार्ड का सॉफ्टवेयर आपको परचेज़ नहीं करना है। ये पूरा रिचार्ज बेसिस पे है। उसमें 100 रुपीज़ में आप 1400 कार्ड जनरेट कर पाएंगे और दूसरा ऑप्शन है 500 रुपीज़ में 1 ईयर के लिए अनलिमिटेड कार्ड जनरेट कर पाएंगे। और इसमें भी पूरे साल में अगर कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट आता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये सॉफ्टवेयर का बेसिक व्यू है। उसमें लेफ़्ट साइड में प्रोजेक्ट लिस्ट आ जाएगा। प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को कॉपी कर सकते हैं। राइट साइड में यहाँ पे आपका नाम, आपका बैलेंस कितना है वो सब बता देगा। रिचार्ज का जो भी डिटेल है वो आ जाएगा। फिर उसमें एक्सेल जो आपने प्रोजेक्ट में क्रिएट किया होगा वो एक्सेल आपको यहाँ पे व्यू आ जाएगा। उसको कार्ड डेटा अरेंजमेंट यानी फर्स्ट कार्ड जो बनाते हैं वो सब डिटेल आ जाएगी। जो जनरेट करना है वो भी आ जाएगा और फ़ोटो को क्रॉपिंग करना है वो भी आ जाएगा। ये पूरा फास्ट व्यू है। पूरा सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करता है, शुरू में क्रिएट करता है, व्यू एक्सेल आता है, एक कार्ड को कैसे डिज़ाइन करना है वो सब पूरा डिटेल है। वो पूरा डिटेल हम पूरे आगे जाके हम देखेंगे, मगर एक फास्ट व्यू है। आप कितनी अच्छी तरह से इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। इसमें सब फीचर्स आ जाता है। फ़ोटो रखना है, बार कोड रखना है, क्यूआर कोड रखना है, टेक्स्ट का फ़ॉन्ट वगैरह आपके सॉफ्टवेयर के अंदर के सारे फ़ॉन्ट सेट कर सकते हैं। सब कुछ इधर सेट कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करना है। सबसे पहले आपको mymanage.in करके जो साइट है हमारी उसके ऊपर जाना है। वहाँ जाके आपको डाउनलोड वाले पेज में जाके वहाँ से आईडी कार्ड सॉफ्टवेयर जो लिखा है डाउनलोड करने के लिए वहाँ पे क्लिक करना है। गूगल ड्राइव का एक पेज खुल जाएगा। वहाँ जाके आपको 01_mymanage आईडी कार्ड सॉफ्टवेयर जो लिखा हुआ है उसको राइट क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। वो आपके डाउनलोड के फ़ोल्डर में डाउनलोड हो जाएगा। फिर जो जिप फाइल डाउनलोड होती है उसको आपको एक्सट्रैक्ट करके जो फ़ोल्डर रहता है उसको आप कहीं भी रख सकते हैं। सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, डेस्कटॉप में कहीं भी रख सकते हैं और उसका एक शॉर्टकट निकाल के डेस्कटॉप पर रख सकते हैं। और एकदम छोटा सॉफ्टवेयर है, शायद 2.5 या 3 MB का है। उसमें कोई बड़ी फाइल नहीं है, कोई इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है, वो आप कहीं भी रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फ़ोल्डर स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। जैसे कि आपको कोई एक स्कूल का ऑर्डर मिलता है तो जनरली 3 चीज़ ज़रूरत पड़ती है। एक है स्टूडेंट का डेटा जो एक्सेल में होता है। एक है स्कूल की बैकग्राउंड इमेज जो आपको डिज़ाइन करनी होती है। हर एक स्कूल का लोगो, नाम वगैरह अलग अलग रहता है। और तीसरी चीज़ है स्टूडेंट का फ़ोटोग्राफ्स। वो आपको एक्सेल के साथ लिंक यानी उसका जो फ़ोटो का नंबर है वो आपको एक्सेल शीट में डालना पड़ेगा। ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथी चीज़ है एक फ़ोल्डर है क्या आउटपुट का, जहाँ पे जेपीजी आउटपुट होके आ जाएगी। तो एक ये फ़ोल्डर पूरा प्रिपेयर करके आपको रखना है जब भी आपको ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना हो। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करते हैं। बिल्कुल डीप में स्लोली जाएंगे और बताएंगे कि इस सॉफ्टवेयर को एग्जैक्टली कैसे यूज़ करना है। अगेन 100 रुपीज़ का रिचार्ज है, 1400 कार्ड जनरेट कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है 500 रुपीज़ में 1 ईयर के लिए अनलिमिटेड कार्ड जनरेट कर पाएंगे। सारे अपडेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए हम सॉफ्टवेयर आगे देखते हैं। जैसे कि हमारा फ़ोल्डर रेडी है, उसके बाद हमको क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करके प्रोजेक्ट का नाम देना है। जैसे कि कोई स्कूल का आपको ऑर्डर मिला है तो उसका नाम दे दिया, जैसे हम यहाँ अभी दे रहे हैं कि आईडी कार्ड डेमो करके, ठीक है। फिर आउटपुट का जो फ़ोल्डर था उसको सिलेक्ट करना है कि जो हमने फ़ोल्डर के अंदर एक क्रिएट करके रखा था। फिर एक्सेल शीट यानी स्टूडेंट का जो डेटा है वो हमको सिलेक्ट करना है उस फोल्डर में से। इसी तरह स्टूडेंट की जो स्कूल की जो बैकग्राउंड इमेज हमने क्रिएट की है वो बैकग्राउंड इमेज भी हमको सिलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद स्टूडेंट का जो फ़ोटोग्राफ्स का फ़ोल्डर था वो पूरा फ़ोल्डर हमको सिलेक्ट करना है और उसको प्रोजेक्ट को सेव करना है। जैसे ही सेव करेंगे लेफ़्ट साइड में प्रोजेक्ट लिस्ट में वो प्रोजेक्ट पूरा सेव होके आ जाएगा। ये पूरा आपका एक्सेल का डेटा, बैकग्राउंड इमेज पूरा सॉफ्टवेयर में स्टोर रहेगा। इन फ्यूचर में आपको आधे से काम करना है तो वहाँ से ही शुरू कर सकते हैं। व्यू एक्सेल में जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपकी एक्सेल प्रॉपरली लोड हो गई है कि नहीं हो गई है। तो ये व्यू एक्सेल में जाके चेक कर सकते हैं।
कार्ड डेटा अरेंजमेंट में आपको जो एक कार्ड बनाना है वो कार्ड डेटा अरेंजमेंट में जाके बनाना है। तो यहाँ से एक ही कार्ड आपको बनाना है। लेफ़्ट साइड में पूरा एक्सेल का जो हेडर्स था, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो वाला, वो पूरा आ जाएगा। बीच में फ्रंट इमेज आ जाएगा। राइट साइड में पूरे टूल्स है जो आप यूज़ कर पाएंगे। इसमें लेफ़्ट साइड जो कॉलम का हेडर्स है उसको डबल क्लिक करके वो बॉक्स आ जाएगा। बॉक्स को आप अपनी इच्छा से कहीं भी रख सकते हैं। आपका जो बैकग्राउंड इमेज है उसके सामने सामने कॉलम आप मैच करके रख सकते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करने से आपके कंप्यूटर के अंदर सारे फ़ॉन्ट का जो लिस्ट है वो सब यहाँ आ जाएंगे। उसके हिसाब से आप साइज़, बोल्ड, इटैलिक सब कुछ सिलेक्ट कर पाएंगे। जो नेम है उसको हम जो नेम है उसका हम बैकग्राउंड इमेज और वो सब भी सेट कर पाएंगे। और उसको बार बार प्रीव्यू करके भी हम चेक कर सकते हैं कि फ़ॉन्ट का साइज़ सही है, अलाइनमेंट सही है कि नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि जो हमने बॉक्स ड्रॉ किया है, जो नेम रखा है, उसका अलाइनमेंट कैसा रखना है। टॉप अलाइनमेंट रखना है, मिडल में, सेंटर में रखना है, राइट में रखना है। तो पूरा ड्रॉप एंड डाउन मेनू है, उसमें से आप सिलेक्ट करके जो भी नेमिंग है, नेम है, फादर नेम, बर्थ डेट है, वो उसका अलाइनमेंट आप खुद सेट कर सकते हैं। जो टैक्स है उसका फ़ॉन्ट का कलर आप सेट कर सकते हैं। और जो टैक्स है उसका जो बैकग्राउंड कलर आता है वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यानी अलाइनमेंट का, टेक्स्ट कलर का और बैकग्राउंड कलर का सारे फीचर्स यहाँ पे दिया हुआ है। और ये टैक्स हमारा एक ये जो अभी हमने बॉक्स सिलेक्ट किया है वो हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट है। तो यहाँ से फील्ड टाइप में बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट फॉर्मेट रहेगा। इसी हिसाब से बाकी के फादर नेम, बर्थ डेट, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस वगैरह सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक और जो भी फ़ॉन्ट आपको सिलेक्टेबल है, जो भी स्कूल में से अप्रूव है, वो सब सारे फ़ॉन्ट यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकेंगे। इसी हिसाब से हमने बर्थ डेट, मोबाइल नंबर, एड्रेस सब कुछ डालना है। बर्थ डेट में एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी आप एक्सेल प्रिपेयर करते हैं तो पूरी एक्सेल का आपको जो डेटा फॉर्मेट रखना है वो टैक्स रखना है, ताकि डेट फॉर्मेट जूलियन नंबर ना ले ले। कई बार ऐसा भी होता है कि डेट के पीछे 00 आता है। तो हो सके तो जब आप एक्सेल प्रिपेयर करो तो कॉलम का डेटा फॉर्मेट जो होता है वो आप टैक्स ही रखें, फिर उसके बाद एंट्री करें। परमानेंट एड्रेस आई कार्ड में बड़े बड़े होते हैं, उसमें कई बार 2 लाइन में चला जाता है, 3 लाइन में चला जाता है। उसके लिए हमने सेपरेटली एक फ़ीचर दिया हुआ है। जब भी आप परमानेंट एड्रेस और या कोई बड़ी चीज़ आपको लेनी है टैक्स में, उसको जब आपको प्रिपेयर करना है तो उसके लिए आप एक तो टैक्स अलाइनमेंट कर सकते हैं। और फ़ॉन्ट का जो बटन है उसके नीचे ऑटो टैक्स साइज़ का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये चीज़ क्या करेगा कि जैसे कि फ़ॉन्ट ने आपने 22 के सिलेक्ट कर लिए और टैक्स आउट ऑफ बॉक्स जा रही है तो ऑटोमेटिकली वो फ़ॉन्ट की साइज़ छोटी कर देगा। तो इसी हिसाब से परमानेंट आपका जो एड्रेस है वो कटेगा नहीं और सारे टैक्स अंदर आ जाएंगे। इसी हिसाब से जैसे कि ये सब हमने फील्ड लिए, वो टेक्स्ट का फील्ड टाइप था और फ़ोटो का फील्ड टाइप है वो इमेज का है। तो यहाँ से हमने फ़ोटो के ऊपर डबल क्लिक करके फ़ोटो का बॉक्स ले लिया। फ़ोटो हमें जहाँ रखना है वहाँ पे बॉक्स हमने बॉर्डर टू बॉर्डर मैच करके ड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, राइट साइड मिडल में फील्ड का टाइप है, वहाँ पे हमको इमेज सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अभी टेम्पररी जो फर्स्ट स्टूडेंट है जो एक्सेल सीट में से फर्स्ट डेटा कलेक्ट करके उसका फ़ोटो यहाँ पे ला देगा, ताकि आपको पता चले कि मुझे एग्जैक्टली फ़ोटो कहाँ पे रखना है और कैसा दिखेगा। प्रीव्यू में जाके हम चेक कर सकते हैं उसकी बॉर्डर अलाइनमेंट सब कुछ सही है, आ रही है कि नहीं आ रही है। और ये सब होने के बाद पूरा ये प्रोजेक्ट हम सेव कर लेंगे, ताकि ये फ्यूचर में भी सेव रहेगा। फ़ोटो में हम राउंडेड बॉर्डर, इमेज सर्कल, ये सब फीचर्स दिया हुआ है। आगे भी कुछ फीचर्स आपके सजेशन के ऊपर हम ऐड करते जाएंगे। ये राउंडेड बॉर्डर है, उसके बाद हमने इमेज सर्कल, यानी जो फ़ोटो आएगा वो सर्कल में आएगा। हम अभी फ़िलहाल इमेज रखते हैं। फिर पूरा प्रोजेक्ट हम सेव कर लेते हैं।
प्रोजेक्ट सेव करने के बाद हमको अभी आई कार्ड जनरेट करना है, यानी उसकी जेपीजी आउटपुट में निकालना है। तो इसके लिए हमको जनरेट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमने कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए। ये टेम्पलेट्स बेसिकली कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको पेपर की साइज़ क्या रखना है, आई कार्ड की साइज़ क्या रखना है, वो सब आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नया टेम्पलेट ऐड करना है तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेनली 4 ऑप्शन है। आप मेज़रमेंट का यूनिट मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंच में किस में रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद जो शीट है, यानी हमको A4 में लेना है, A3 में लेना है, कौन सी शीट साइज़ रखना है, उसकी साइज़ हमने जो मेज़रमेंट यूनिट सिलेक्ट किया उसके हिसाब के आपको सेट करना है। कार्ड की साइज़ आप सेट कर सकते हैं। उसमें से जो शीट में हमको कार्ड कहाँ से शुरू करना है, यानी लेफ़्ट साइड से कितना मार्जिन छोड़ना है, टॉप में से कितना छोड़ना है, वो भी हम सेट कर सकते हैं। ऐसे ही हम दोनों कार्ड के बीच में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कितना कितना मार्जिन छोड़ना है वो सेट करना है। यहाँ पे नीचे जनरेट शीट का ऑप्शन दिया है, वही ऑप्शन सिलेक्ट कर होने से शीट जनरेट होगी और प्रीव्यू कैसे लगेगा वो भी यहाँ पे दिखाई देता है। अपडेट के नीचे जनरेट का बटन दबाते ही आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, सैम्पल जनरेट और फाइनल जनरेट। सैम्पल जनरेट इसके लिए है कि पूरा डेटा जनरेट होने के बाद हमको चेक कर सकते हैं कि ये डेटा कैसा लगेगा, कुछ कमी रहे तो नहीं गई है, तो सैम्पल वाटरमार्क आ जाएगा और ये डेटा जनरेट कर सकते हैं। आपको कंफर्म लगता है कि नहीं मेरा डेटा ओके, तो उसके बाद आप फाइनल जनरेट कर सकते हैं। ओके ही करते ही आपको फ्रंट यानी ये सैम्पल सिंगल कार्ड मिल जाएंगे। दूसरा एक ऑप्शन मिल जाएगा जो शीट जनरेट, वो दूसरा फोल्डर है, उसमें आपको पूरा शीट के हिसाब से फोल्डर मिल जाएगा। इस तरह से ये सिंगल वाला पूरा फोल्डर है, इसी हिसाब से दूसरा फोल्डर है जो शीट वाला। तो यहाँ पे पूरी शीट क्रिएट हो जाएगी। जो आप अपने हिसाब से डायरेक्टली उसको प्रिंट निकाल सकते हैं। अभी एक लास्ट में ये ऑप्शन एक दिया हुआ है फ़ोटो क्रॉपिंग का, यानी आपने जो प्रोजेक्ट के अंदर जो फ़ोटो का फ़ोल्डर लोड किया था उसका क्रॉपिंग भी आप कर सकते हैं। क्रॉपिंग करने के बाद आपका जो ओरिजिनल फ़ोटो होगा वो तो सेव ही रहेगा, उसके अंदर एक दूसरा फ़ोल्डर बना देगा क्रॉप वाला, उसके अंदर नए वाले क्रॉपिंग वाले फ़ोटोज़ यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। और बाद में जाके आपको जो प्रोजेक्ट में जो नया क्रॉपिंग वाला जो फ़ोल्डर है उसका लोकेशन चेंज हो गया होगा, तो वो आपको वहाँ जाके चेंज करना है। यहाँ आप इंडिविजुअली सभी फ़ोटो क्रॉप कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने 2 फ़ोटो क्रॉप किए हैं, तो वो यहाँ जाके हम देख सकते हैं। फ़ोटो का फ़ोल्डर है, उसके अंदर ही क्रॉप नाम का फ़ोल्डर आ जाएगा, उसके अंदर हमने 2 किए थे तो दोनों क्रॉपिंग करके इधर आ गए। फ़िलहाल सॉफ्टवेयर में इतने ही फ़ीचर है, आगे जाके आई कार्ड के रिलेटेड तो सभी फीचर आ गए हैं, इसमें QR कोड, बारकोड सब कुछ जनरेट कर सकते हैं। आगे जाके हम ये भी सोच रहे हैं कि और कितने कितने फ़ीचर हम इसमें ऐड कर सकें। धन्यवाद।